साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, वसाइल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में कसूरवार करार। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सजा का इतलाक आज से हो गया। उनको फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी और सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। फैज हमीद को दौरानी कार्रवाई तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, फैज हमीद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजबूत है। खुद को सियासत में मुलविस करने वालों को सजा हुई। फैज हमीद के खिलाफ फैसला कानून के मुताबिक और इंसाफ पर मबनी है। फैज हमीद के खिलाफ सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को आवाम के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। सेनेटर फैसल वावटा ने कहा, फैज हमीद अपने ट्रायल में बानी PTI समेत दीगर लोगों के खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं। इससे सजा में कोई कमी नहीं होगी। 14 साल सजा सिर्फ एक केस में हुई। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। 9 मई में मुलविस PTI के लोग नहीं बचेंगे। मुल्क दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों की अब कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज हमीद को सजा होना खुश आइंद है। फैज हमीद के साथ बाकी मुल्जिमों को भी 9 मई केसेस में सजा होनी चाहिए। फैज हमीद जिन मामलात में मुलविस रहे वो सबको मालूम है। PTI की क़यादत भी फैज हमीद के साथ मुलविस थी। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट फाइल की गई। 2019 में फैज हमीद को सरबराह ISI मुकर्रर किया गया। वो 2 साल से ज़ायद अरसा ओहदे पर रहे। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, फैज हमीद के एक कप चाय से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। फैज हमीद को 14 साल की सजा हो गई तो बानी PTI कोई ऊपर से नहीं आए। पहले रियासत है फिर सियासत, रियासत से बालातर कोई नहीं। माहिरीन कानून ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा को तारीखी फैसला करार दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने कहा, फैसले के बाद फैज हमीद को अपील का मुकम्मल हक है। एहसन भून ने कहा, अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी, सबको खुद एहतसाबी की इस मिसाल को फॉलो करना चाहिए। यहिया फरीद ने कहा कि पहले ये तासुर था कि फौज में कोई काबिल गिरफ्त नहीं, लेकिन साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सजा से ये तासुर खत्म हुआ। तज्जियाकारों ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल की बेहतरीन मिसाल करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा, कोई किसी भी ओहदे पर हो, एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ ने कहा, फौज में इंसाफ का निज़ाम तेज है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फैज हमीद अपील भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार और माजरत करें। ऐसी सूरत में शायद कोई रास्ता खुल जाए। अपने बयानात पर कायम रहते हैं तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। DG ISPR खुद कह चुके हैं कि सियासी जमातें आपस में बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान रवाना। तुर्कमेनिस्तान के सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की टैक्स टू GDP शरह के हदफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दरामदात और बरामदात के कस्टम क्लियरेंस के दौरानिये को मज़ीद कम किया जाए। हुकूमती महसूलात बढ़ाने के लिए टैक्स इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएं। सूबाई हुकूमतों को FBR से मुकम्मल ताउन की हिदायत।
IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक की किस्त मौसूल होने की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। भारतीय वजीर खारजा का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर काम कर रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे से हकायक मसख करने की कोशिश की गई। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मई की जंग में मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना कारकर्दगी को साबित किया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना रुकने पर पाकिस्तान का कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन से हमले ना रोके गए तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दाम उठाएगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए बड़ा खतरा है। अस्करियत पसंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। काबुल में अफगान उलमा और मजहबी रहनुमाओं के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान की सरहद उबूर न करने पर जोर। मुश्तरका एलामिये में बैरून मुल्क फौजी सरगर्मियाँ ममनू करार दे दी। कहा, किसी भी शख्स को अफगानिस्तान से बाहर अस्करी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी ऐसा करेगा वो बागी तसव्वुर होगा। रावलाकोट में मुसाफिर वैन दरिया में गिर गए। 3 अफराद जान बहक, 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वैन में 14 अफराद सवार थे। लापता 7 अफराद की तलाश जारी। PIA के 22 मुलाजिमीन कनाडा में गायब। हुकाम के मुताबिक गायब होने वाले मुलाजिमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। गायब होने वाले मुलाजिमीन में 6 खवातीन भी शामिल। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, फौज में सबका एहतसाब बिला तफरीक होता है। अहम तरीन एजेंसी के साबिक सरबराह के कोर्ट मार्शल की मिसाल दुनिया में कम मिलती है। पाक फौज ने 9 मई के केसेस में अपने लोगों का ट्रायल किया, लेकिन हमारा निज़ाम अब तक केसेस को क्यों नहीं निपटा सका। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा के इल्जामात झूठ और बहतान करार। आदिल राजा को 50,000 यूरो हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 यूरो बतौर उबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। झूठे दावे दोहराने से बाज रहने की हिदायत। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत की सजा, जुर्माना और जेल होगी। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में 17 दिसंबर तक तौसी। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। NA-96 केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान अदालत में पेश ना हुई। ATC रावलपिंडी ने 20 लाख रुपए के जमानती मुचलके जब्त कर लिए। अदालती हर्जाने की रकम जमा न कराने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, लीडर्स ने डायलॉग के जरिए कामयाबियां हासिल की। ये नहीं होता कि सड़कों पर आकर लाठियां मारो। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की हिमायत करती है। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, अभी लगा नहीं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के शहरों की खूबसूरती का प्लान मुकम्मल करने के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम मंसूबों का जायजा लिया। कदीम दरवाज़ों की बहाली, बाजारों में फाइबर ग्लास की तनसीब की जाएगी। मरकजी सड़कों पर ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फीचर्स और मसनूई आबशारों समेत जदीद सहूलियात शामिल करने की हिदायत।